Hello everyone, welcome to BPDR CUET. Guys, today we will be covering this topic through MCQs with detailed explanation. Best of luck and do watch the video. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडीएस सीयूटी। हम कर रहे हैं 2025 के आपके जो सीयूटी आने वाला है उसकी तैयारी। काफ़ी सारे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशंस कर चुके हैं। एमसीक्यू सेशन हम कर रहे हैं चैप्टर वाइज, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट आप देख चुके हैं। ठीक है, अब हम कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, मैंने लास्ट जब सिंपल इंटरेस्ट करवाया था मैंने बताया भी था आपको कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मेन डिफरेंस क्या है, कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपके पास इंटरेस्ट और इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, पी वाई क्या वो आप देख चुके हैं। अब बारी है एमसीक्यू की। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट करिए, उसके बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे आएंगे तो आपको चीज़ें जल्दी समझ आए। क्लियर? तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो भी पुरानी वीडियोस के लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट दिए गए हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो इस वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, तो आपकी वहाँ भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। क्लियर? वरना कॉन्टैक्ट करना चाहें तो सारी की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। डन? चलिए चलते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 एट 15% पर एनम फॉर 2 ईयर 4 मंथ्स कंपाउंडेड एनुअली। देखो, सबसे पहली बात, प्रिंसिपल कितना दिया मुझे? 8,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 15% पर एनम। टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 2 ईयर प्लस 4 मंथ। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 2 ईयर 4 मंथ हो, 2 ईयर 8 मंथ हो, सबसे पहले 3 साल के लिए निकाल लो। देखो कैसे निकालेंगे। 8,000 दिए, ठीक है, तो 15% की वैल्यू क्या? 15/100, यानी 5 3 15 और 20 पंजा 100, यानी 3/20। इसको काटिए, 400 1200 आएगा ये। ठीक है, ये कितना आएगा? 1200 आएगा। ये फर्स्ट ईयर की बात खत्म होगी, सेकेंड ईयर की बात करेंगे तब यहाँ पे भी 1200 होना चाहिए फिर अकॉर्डिंगली मेरे पास। ठीक है, तो सेकेंड ईयर की बात करूँ फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कितना आएगा? 180 आएगा। 2 साल की बात खत्म हो चुकी है। ठीक है, हमेशा याद रखो कंपाउंड इंटरेस्ट करते हो ईयर बाय ईयर आपने हमेशा चीज़ों को कैलकुलेट करना है। थर्ड ईयर की बात करेंगे, 3/20 कितना आएगा? 1200। 3/20 कितना आएगा? 180 आएगा। इसका 3/20 कितना आएगा मेरे पास? 180 आएगा। और इसका फिर मैं 3/20 लगाऊंगा तो कितना आएगा? 9 9 थे 27, यानी एंड में 7 आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, 7 7 आना चाहिए। 9, एक मिनट, 9 थे 27, 7 आना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, वो है ना 4 मंथ है। ठीक है ठीक है, जब नहीं आएगा तब चेंज होगा। देखो, अगर 2 ईयर की बात करूं मैं, अगर 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं मैं, देखो ये मेरा 2 साल का होगा, 1 2 और 3, यानी कितना? 1200 प्लस 1200 प्लस 180, यानी कितना? 2580 होगा। अब 4 मंथ की बात करोगे, यानी जो लास्ट ईयर है, थर्ड ईयर है, 4/12 ईयर लिखोगे, यानी उसका कितना? थर्ड ईयर का 1/3, थर्ड ईयर का 1/3 आएगा। यानी थर्ड ईयर का कौन सा स्टूडेंट्स मेरे पास? x 1200 हो गया, प्लस 180 प्लस 180 प्लस 27 और डिवाइडेड बाई 3। इसमें ऐड करना है मुझे। देखो ये कितना आ गया? 400, 60 60 और 9, तो ये कितना हो गया? 400 प्लस 129। हाँ, अब एंड में 9 आ जाएगा, तो ये कितना का? 529। ये मेरे पास थर्ड ईयर का आ गया। तो याद रखो, व्हाट इज द प्रोसेस, यू हैव टू फॉलो अ प्रोसेस इन दिस क्वेश्चन। तो आंसर इज कितना आ गया मेरे पास? 2580 प्लस 520, 93109। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियोज, और जो भी लिंक्स है स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, अभी भी ज्वाइन कीजिए। चलिए करिए फटाफट इसको, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं।
चलिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा, सिंपल इंटरेस्ट। A sum of money and at compound interest for 2 years at 20% per annum would fetch 482 more if the interest was payable half yearly than if it was payable annually. The sum is, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिफरेंस दिया आपको, अब ईयरली और हाफ ईयरली कॉन्सेप्ट बीच में आएगा, समझो इसको। देखो, सम ऑफ मनी लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, टाइम कितना दिया मुझे, 2 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया आपको, 20% पर एनम, ठीक है। अब देखो, ये बात जो हो रही है ईयरली की हो रही है, ठीक है, और ध्यान रखो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है वो। अब आप हाफ ईयरली की बात करेंगे तो टाइम मेरे पास क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली में 6 महीने के 4 आपके पास पार्ट्स आएंगे, तो इसको 4 ईयर की तरह मैं बिहेव कराऊंगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा मेरा, हाफ, टाइम डबल, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ। ये याद रखिए कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, हाफ ईयरली की बात है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ और टाइम डबल, ठीक है। अब देखो जरा, अगर मैं यहां की बात करूं 20, तो अगर मैं बेसिकली निकालना चाहूं क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 यानी 20 प्लस 20 गुना 20 बटा 100 यानी अल्टीमेटली 44% हो गया। या क्या कर सकते थे आप ये भी कर सकते थे भाई 10, अब 20 क्या हो गया, 5, 1/5 रेशो से कर लेते, 5 से 6, 5 से 6 यानी 25 से कितना हो गया मेरा, 36, यानी 11 का इंक्रीमेंट कितने पे, 25 पे गुना 100% कितना हो गया, 44% हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये चीज यहाँ पे भी आप लगा सकते हो, ठीक है। अब 4 साल की बात है, 10% का मतलब 1/10 यानी 10 से 11 10 से 11 10 से 11 और 10 से 11, यानी जो चीज 10,000 थी 14641 होगी, यानी यहाँ पे कितना मिल रहा है, 4641 का इंटरेस्ट मिला 10,000 इंटू ऑफ 100%, तो कितना आ गया 46.41%, 46.41% आ गया। क्लियर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब पहले केस में मैंने एनुअली की बात की, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला स्टूडेंट्स, 44% ऑफ प्रिंसिपल। मैंने सिंपल इंटरेस्ट में बताया था, जब भी इंटरेस्ट मिलता है ऑफ प्रिंसिपल बोला जाता है उसको, और ये कितना मिल रहा है 46.41% ऑफ प्रिंसिपल, और जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है इनका डिफरेंस कितना दिया है 482। मोर का मतलब तो यही हुआ कि भाई मेरे को डिफरेंस मिल रहा है इनका, तो मैं क्या बोलूंगा, इनका डिफरेंस कितना है। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा, नोट भी कर लिया होगा आपने। इनका डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स मेरे पास, 2.41 ऑफ पी परसेंट ऑफ पी इज इक्वल टू कितना 482। 1% ऑफ पी कितना है मेरे पास 200, 100% कितना आएगा 20,000। ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर की बात, ये ऐसे आपने क्वेश्चन करने हैं और करते रहिए। क्लियर, नोट कीजिए प्लीज। चलिए नोट कीजिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं स्टूडेंट। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 9 मंथ। अब देखो कैसे करना है इसको। 2-3 तरीके हैं, सारे बता दूंगा, जो आपको ठीक लगे उससे कर लेना। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹60,000 एट 20% पर एनम फॉर 9 मंथ क्वार्टरली। अब देखो हाफ ईयरली वाला क्या, क्वार्टरली का मतलब क्या हो 1/4, यानी प्रिंसिपल में कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, नो चेंज। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, हाफ ईयरली था हाफ, क्वार्टरली था तो 4, 5% पर ईयर। टाइम क्या हो जाएगा आपके पास, 4 ईयर। 1 साल का 4,
बट यहाँ पे क्या 9 मंथ है, तो कितना 3 ईयर। दो तरीके से बताऊंगा, जैसा ठीक लगे कर लीजिएगा। देखो मुझे दिया 16,000, भाई 5% का मतलब 1/20, इसका मतलब होता है 1/20, इसका 1/20 कितना होगा 8 जरा इसको 800, फिर इसका 1/20 निकालो कितना आएगा 800 आएगा, फिर इसका 1/20 निकालो कितना आएगा 40 आएगा, ठीक है। फिर इसका 1/20 निकालिए, तीसरे साल की बात करेंगे, 800 आएगा, इसके 1/20 निकाल लो कितना आएगा 40 आएगा, फिर इसका 1/20 निकालिए 40 आएगा, इसका 1/20 निकाल लो कितना आएगा 2 आएगा, खत्म। बट इससे भी आसान तरीका, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसके लिए। देखो 8 16 8 से 24, 2400 प्लस 120 प्लस 2 तो कितना हो गया 2522, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब आप कहोगे सर इससे भी छोटा मेथड क्या हो सकता है, बता दिया आपको मैंने, रेशो। यस, देखो चलो पहले इसको नोट कर लो, फिर उसको इलेबरेट करता हूँ मेथड को अभी कभी में। चलिए देखिए जरा, अगर मैं बात करूं 5% 1/20 यानी 20 से 21, 20 से 21 और 20 से 21, यानी जो सम मेरे पास 8000 शुरू में था, अभी वो कितना हो गया होगा 9261 हो गया होगा स्टूडेंट, आफ्टर टेकिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल और ये मेरे पास अमाउंट है, तो इनका डिस्टेंस क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 1261, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रिंसिपल कितना दिया है, तो 2 गुना 16,000, तो इसको भी 2 गुना कर दो, कितना आएगा 2522, 2400 61 गुना 2 122, तो 2522। क्लियर, नोट कर लो प्लीज। चलिए ऐसा हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी किया क्वेश्चन, कंपाउंड में भी देखते हैं। रीना took a loan of 1200 simple interest as many as years as rate. If she paid 432 as interest at the end of the loan period, what was the rate of interest? वैसे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं, आगे तो कर लेते हैं। देखो वो क्या कह रहा है, रीना टू लोन, मैंने पिछली क्लास में ही बताया था सिंपल इंटरेस्ट में टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा मेरे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, ऐसा ही कुछ होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो अगर मैं बोलूं भाई 432 का इंटरेस्ट मिल रहा है कितने पे 1200 पे इंटू ऑफ 100% मिल रहा है, 0 से 0 काटिए, कितना बनाए 432 बटे 12, 12 36 ना बचा 7 2 12 6 72, 36% टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, के इंटू के, तो के स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास 36, के कितना आ गया 6, ऑप्शन नंबर बी था सिंपल इंटरेस्ट। चलिए आ गया तो हम कर लेते हैं इसको, ठीक है ठीक है, चलो इजी था। चलिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, देयर इज 60%, देयर इज 60% increase in an amount in 6 years at simple interest, what will be compound interest on 1200 after 3 years at the same rate? बताइए क्या आंसर, आंसर बताओ क्या होगा, आंसर बताइए प्लीज। देखो सबसे पहली बात, देयर इज 60% इंक्रीज इन अमाउंट इन 6 years। अब जब इंक्रीज होगा, मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट पे बताया था कि जो सिंपल इंटरेस्ट रहता है स्टूडेंट सेम रहता है हर साल के लिए, तो अगर 6 ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे 60% मिल रहा है, तो एक साल का कितना बनेगा 60/6 यानी कितना 10% बनेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, खत्म होगी बात। यानी अब मुझे क्या कह रहा है 3 साल के लिए 1200 12,000
यानी 1/10 कितना आएगा 1200, इसका 1/10 कितना आएगा 1200, 1/10 120, 1/10 1200, फिर 1/10 120, 1/10 120 और 1/10 कितना आएगा मेरे पास 12। ऐड करिए आंसर आ जाएगा आपके पास। देखिए कितना आ रहा है 1200 प्लस 1200 प्लस 1200 कितना हो गया 36 हो गया, 120 120 120 कितना हो गया 360 हो गया, प्लस 12 7293 3972 ऑप्शन नंबर का राइट आंसर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। क्लियर। और कैसे कर सकते थे आप इसे, आप रेशो से भी कर सकते थे बिल्कुल। मैं दोनों चीजें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कर पाओ, यानी 10 से 11 एंड 10 से 11 कितना हो गया 1000 से 1331। और ये किसका होता है रेशो, प्रिंसिपल एंड अमाउंट का। किसका रेशो होता है स्टूडेंट, प्रिंसिपल एंड अमाउंट का। यानी 331 चाहिए इनटू ऑफ कितना 331 चाहिए मुझे, बट प्रिंसिपल कितना है मेरा 12000, कितने गुना 12 गुना, तो इसे 12 गुना कर दो, 12 36 3600, 12 36 और 12 कम 12। इसीलिए मैंने आपको अलग अलग वो ऐड करके दिखाए थे कि आप कंपेयर कर पाओगे इजीली क्या चल रहा है क्वेश्चन में। क्लियर। नोट कीजिए फटाफट इसको जरा। चलिए होपफुली क्लियर होगा, क्वेश्चन इजी था। चलिए नोट कर लीजिए। तो चाहे रेशो से कर लो चाहे वो ट्री वाले मेथड से कर लो, दोनों सेम हैं, बट ये देखो टाइम किस में लग रहा है कम। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट इज if the simple interest on a sum of money at 5% per annum for 3 years is 1200, find the compound interest on the same sum for the same period at the same rate। बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग। पहले प्रिंसिपल बताना मुझे, फिर देखना क्या होगा। देखो क्या बोल रहा है, पहले प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करना चाहिए मुझे। if the simple interest on a sum of money at 5% per annum for 3 years, सिंपल इंटरेस्ट है। अगर मैं बात करूं 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, आप कहोगे 5%। तो 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना रहेगा स्टूडेंट, 15% रहेगा। तो क्या 15% की वैल्यू मुझे 1200 दी है, यहाँ से प्रिंसिपल निकलना चाहिए मेरा ऑब्वियसली। डन। 15% की वैल्यू 1200, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 80, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास। बिना प्रिंसिपल के तो मैं कुछ भी नहीं बता सकता इस। ठीक है, अब क्या कहना है, प्रिंसिपल निकल गया, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सेम सम। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप कर चुके हैं, जब मैं करके दिखाऊंगा जब आप कहेंगे सर अभी तो किया है क्वेश्चन, रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, यानी 8000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100 यानी कितना 1/20, वही इसका 1/20 करो कितना हो गया 400, इसका 1/20 करो कितना है 400, इसका 1/20 करो कितना आया 20, इसका 1/20 करोगे कितना आएगा 400, अगेन 1/20 दैट इज 20, फिर 1/20 करोगे 20 और इसका 1/20 कितना आएगा आपके पास 1। क्लियर। मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 400 400, ये कितना होगा 1200, 20 20 20 60 प्लस 1 ऐड कर दो 1261। बट इससे भी हद आसान तरीके से किया जा सकता है अगर आप रेशो वाला मेथड देख लो। रेशो क्या है,
5% का मतलब 1/20, यानी जो वाली 20 थी वो कितनी होगी? 21, 20 थी 21, 20 थी 21, यानी 8,000 थी तो कितनी होगी? 926। प्रिंसिपल कितना निकला है? 8,000 ही निकला, तो बस इनका जो डिफरेंस है 1261, वो मेरा आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर है। समझ आ गई बात? ये कुछ यूनिक मेथड्स हैं स्टूडेंट जो आपको सीखने पड़ेंगे। अभी पीडिया सीयूटी इसीलिए है कि आप लोग कुछ नया सीख सको, आप एक्चुअली ये सीख सको। क्लियर? मैं रेशो वाला से ही बता रहा हूँ, मैं आपको वो भी बता रहा हूँ, बिकॉज ये एग्जाम में कहाँ कौन सा मेथड जल्दी निकलेगा आई डोंट नो। बाई चांस क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो कितना, तो वहां पे ये नहीं लगेगा, वहां ये लगेगा। ठीक है? तो बहुत सारी चीजें जो आपको सीखनी है मेरे साथ, चलिए सीखेंगे एक साथ मिलके। नोट कीजिए इसको प्लीज। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ। ठीक है जी, और जो भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आज की क्लास के पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ट्राई कीजिए प्लीज। चलिए, इफ a sum of money, the simple interest for 2 year is 660, 660, while the compound interest is 696.30, the rate of interest being same for the both the cases, find the rate of interest। ट्राई कीजिए। जब तक ट्राई नहीं करेंगे, जब तक हम इस क्वेश्चन को कर नहीं सकते, तो ट्राई तो स्टूडेंट्स आपको करना पड़ेगा। ट्राई कीजिए प्लीज। ट्राई कीजिए। देखो मुझे क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है? 660 रुपीज फॉर 2 ईयर्स। तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा मेरे पास? 330। सिंपल, जो क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है मैं उसी को लेके चल रहा हूँ। समझ आ गई बात? तो देखो, अगर मेरे पास 2 साल की बात करूं बच्चों, कुछ ऐसा आएगा स्टूडेंट्स। 2 साल के लिए मेरे पास, अगर मैं मेरे जो बॉक्स वाला मेथड उससे चलूँ तो ये आएगा, ये आना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कितना आएगा? सिंपल इंटरेस्ट सेम, ये सिंपल इंटरेस्ट सेम, और इन तीनों को मिला के मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया मुझे? 660 प्लस कितना दिया है? 36.3। इसका मतलब ये कितना हुआ? 36.3 हुआ, क्योंकि इन तीनों को मिला के कितना आना चाहिए मेरे पास? 696.30। क्या आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। डन। तो ये कितना आ गया? 36.3 का इंटरेस्ट मिल रहा है कितने पे? 30 इंटू ऑफ 100% 110 काटिए जरा, कितना आएगा देखिए। इनसे कटो 11, 121, आंसर कितना आ गया? 51% आ गया, ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गई बात? इजी था बट लॉजिकली था, कॉन्सेप्चुअल था। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, अगर आपने देखो, मैं फॉर्मूले बता सकता हूँ, बहुत सारे फॉर्मूले सिंपल इंटरेस्ट के, कंपाउंड इंटरेस्ट के, बट उन फॉर्मूलों से फायदा क्या होगा स्टूडेंट? कोई फायदा नहीं होने वाला। ना ये बोर्ड्स हैं, ठीक है, कंपटीशन है। जितना जल्दी क्वेश्चन करोगे उतने जल्दी आंसर आएगा और उतनी जल्दी सिलेक्शन होगी। क्लियर? तो बी प्रिपेयर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये नोट कीजिए प्लीज। चलिए, the difference between the compound interest and simple interest on a certain sum at 12% per annum for 2 years is 90. What will be the value of amount at the end of 3 years? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। डिफरेंस दिया मुझे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, करिए एक बार ट्राई कीजिए। देखिए, अब इसको थोड़ा सा अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को। मैंने आपको एक चीज बताई है कि 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाल सकता हूँ? ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ये होता है मेरा सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है मेरा डिफरेंस। डिफरेंस किसका?
सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। और ये फॉर्मूला स्टूडेंट लगता कहाँ पे है, जहाँ पे टाइम मेरे पास 2 साल हो, जहाँ पर टाइम मेरे पास क्या हो, 2 साल हो, ये वहां पे मेरे पास लगेगा। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, यानी अगर मैं डिफरेंस निकालना चाहूँ कितना निकलेगा, 12 गुना 12/100, यानी कितना 1.44%। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 90। इसकी वैल्यू क्या दी है, 90। और मुझे क्या बताना है, अगर 1.44 की वैल्यू पे दी है तो 144/100, इसकी वैल्यू भाई 90। इसको काटो जरा, कट रहा है किसी पे, ठीक है। और अगर मैं इसे काटूँ 72, 50, 9, 10, 9, 8, तो ये कितना हो गया 500/8। और इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, और ये कितना आ गया 250, 25 गुना 25 625। तो प्रिंसिपल कितना आ गया मेरा 6250। मुझे आगे बात, मुझे क्या बताना, मुझे अमाउंट बताना। अमाउंट क्या होता है मेरे पास, अमाउंट की डेफिनेशन क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज कॉल्ड अमाउंट। क्लियर। अब देखिए जरा, अब मुझे क्या बोल रहा है, होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए जरा 6250 है, 12% का मतलब 12/100, 4 3 12, 25 चौके 100, 3/25, तो ये कितना आएगा 750। 25 गुना 25, 250 इंटू 3 750, 3/25, ये कितना आएगा 750। फिर इसका 12% है, 3/25, 25 3 75, 3 90 आ गया। ठीक है, तो 3/25 750, फिर इसका 3/25 निकाल लोगे कितना आएगा 90, फिर 3/25 निकलेगा, 3 साल की बात करें 90, फिर इसका 3/25 यानी 90 गुना 3/25, 5 18, 54/5, 10.80। तो आंसर मुझे नंबर डी दिख रहा है, बट ऐड करके देखेंगे। देखो ये कितना हो गया 21/2250 प्लस 270 प्लस 10.80, तो 7 5 12 3 1, 2530 आ गया, 2530.80। अब 6250 में ऐड कर दो, 6250 में ऐड कर दो 0.80, ऐसे कैसे आ गया 0 8 7 8 8780, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। तो ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी एग्जाम में फंस सकते हैं, आ सकते हैं, और आपको करने हैं। क्लियर। चलिए, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट occurred on अमाउंट ऑफ 18,000 in 2 years was 405। देखो अब बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बताने लगा हूँ। अब जो क्वेश्चन भी बताया उसका उल्टा है, वो जो डिफरेंस दिया है, देखो डिफरेंस क्या है मेरे पास, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। मतलब किसी भी इंटरेस्ट को 2 बार मल्टीप्लाई करके अगर डिवाइडेड बाय 100 कर दूं आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बाय 100 मेरे पास डिफरेंस होगा, अगर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ। ठीक है, यानी 405 रुपए का डिफरेंस है, 18,000 रुपए इंटू 100%, 2 जीरो से 2 जीरो गए 9, या सॉरी 18,000 है, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटो इसे जरा, 36 और 5 81 ना 9 9 चौके 36, यानी 9/4%, यानी एक्स स्क्वायर बाय 100 की वैल्यू क्या है 9/4। तो एक्स स्क्वायर बाय एक्स बाय 10 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर, x/10 कितना 1.5, एक्स कितना आ गया 15%, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल था, समझ आगे बात। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। लाइक चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही, जुड़ेंगे नेक्स्ट क्लास में
और कोई डाउट हो तो प्लीज जो भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट करिए और बताइए, तो कोई दिक्कत है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।